भक्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। आइए हनुमान जी विराजिए कथा कहूँ मति अनुसार प्रेम सहित आसन लगो विराजिए पवन कुमार। हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। सभी आज की पावन मंगलमय कथा में प्रवेश करने से पहले मन और वाणी को पवित्र करते हुए प्रभु के पावन नाम को गाते हुए सभी आज की पावन मंगलमय कथा में प्रवेश करेंगे। सभी प्रभु के नाम को गाते हुए आज की पावन दिव्य कथा में सभी बड़े भाव से प्रवेश करेंगे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे नंद लाल सबरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे नंदलाल सबरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे नंदलाल सबरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे नंदलाल सबरिया मेरे। नंदलाल सबरिया मेरे। ओ नंदलाल सबरिया मेरे। नंदलाल सबरिया मेरे। नंदलाल सबरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे नंदलाल सबरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे नंदलाल सबरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे नंदलाल सबरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे नंदलाल सबरिया
मेरा कौन यहाँ। प्रभु तेरे बिन मेरा कौन यहाँ। प्रभु तेरे बिन मेरा कौन यहाँ। अब तुम्हें छोड़ मैं जाऊं कहाँ। 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 मैं तो आन पड़ी दर तेरे। जय हो। नंदलाल सबरिया मेरे। मैं तो आन पड़ी दर तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे। नंदलाल सबरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। जय हो। ताली सेवा करते हुए सभी। मैंने जन्म लिया जग में आया। मैंने जन्म लिया जग में आया। मैंने जन्म लिया जग में आया। ओ मैंने जन्म लिया जग में आया। तेरी कृपा से नर तन पाया। तेरी कृपा से नर तन पाया। तेरी कृपा से नर तन पाया। ओ तेरी कृपा से नर तन पाया। तूने किए उपकार घनेरे। नंदलाल सबरिया मेरे। ओ तूने किए उपकार घनेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे। नंदलाल सबरिया मेरे। ओ मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। जय हो। बाके बिहारी लाल की जय हो। बाकी बिहारी लाल की जय हो। प्रभु आ जाओ अब आ जाओ। 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 अब और न हमको तरसाओ। अब और न हमको तरसाओ। अब और न हमको तरसाओ। हे अब और न हमको तरसाओ। छाए घने घोर अंधेरे। जय हो। नंदलाल सबरिया
नंदलाल सवरिया मेरे, नंदलाल सवरिया मेरे, नंदलाल सवरिया मेरे, गोपाल सवरिया मेरे, हे गोपाल सवरिया मेरे। मेरा कोई ना कोई ना, मेरा कोई ना कोई ना, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, जय हो। नंदलाल सवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। हे मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। एक बार सभी लोग दोनों हाथ ऊपर खड़े करके राधा रानी का नाम गाते हुए आज की कथा में प्रवेश करेंगे। जय राधे 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 जय श्री राधे। बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो, श्री वाके बिहारी लाल की जय हो। आइए सर्वप्रथम मेरे परम आराध्य अकारण करुणा वरुणालय अनंत कोटि कल्पित रूप पीतांबरधारी श्री राधा रमण लाल जी के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए सभी संत समाज, विप्र समाज, विद्युत समाज, कथा में उपस्थित सभी भक्तजनों के हृदय में विराजित मेरे लोक लोचन सावरी सरकार के श्री चरणों में व्यासपीठ की ओर से वंदन प्रणाम करते हुए आज द्वितीय दिवस की पावन मंगलमय कथा में सभी बड़े भाव से प्रवेश करेंगे। आज श्रीमद् भागवत कथा का दूसरा दिन है। कल हम आप सभी ने भागवत जी की महिमा को श्रवण किया। भगवान की कथा श्रवण करने का सौभाग्य हमें कब प्राप्त होता है, कब भगवान की कथा सुनने का अवसर हम आप सभी को मिलता है? जब भगवान की अहेतु की कृपा होती है तो भगवान की कृपा से ही प्रभु की कथा को सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है, भगवान की कथा को श्रवण करने का अवसर मिलता है। भगवान के स्वरूप का वर्णन कल हम आप सभी ने श्रवण किया कि भगवान का रूप कैसा है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है। आज जैसे हम सभी यहाँ पर कथा श्रवण करने के लिए बैठे हैं, कथा सुनने के लिए बैठे हैं, ऐसे ही एक बार
नैमिषारण्य की पावन भूमि, नैमि से सूत मासी नाम अभिमाद महामृतम। नैमिषारण्य की पावन भूमि जहां 88,000 संत जन विराजते हैं, और जो बड़े बड़े संत नैमिषारण्य की भूमि में बैठते हैं, हजार हजार वर्ष लंबी आयु है। कोई संत की आयु 1000 वर्ष की है, किसी संत की आयु एक कल्प जिनके सामने बीत गए, इतनी बड़ी बड़ी आयु के संत वहां विराजते हैं। एक दिन क्या हुआ, 20 वर्षीय सूत जी महाराज का वहां पर आगमन हुआ। सूत जी कौन है? सूत जी हैं वेद व्यास जी के शिष्य। सूत जी की आयु केवल मात्र 20 वर्ष की है। और जब सूत जी का वहां पर आगमन हुआ, जब सूत जी वहां पर पहुंचे, तो जितने भी बड़े बड़े संत वहां विराजते हैं, वो सभी संत सूत जी को देखकर खड़े हो गए, उनका सम्मान करने लगे। जब सूत जी का सम्मान करने लगे, तो सूत जी को अपने मन में संकोच लगा कि मैं तो इनके सामने एक छोटा सा बालक हूं, और ये तो इतनी बड़ी बड़ी आयु के संत हैं, ये मेरा सम्मान क्यों कर रहे हैं? मन में संकोच लगने लगा। तो सूत जी ने पूछ लिया, भगवान मैं तो आपके सामने केवल मात्र एक छोटा सा बालक हूं, आप इतने बड़े बड़े संत हैं, आप मेरा सम्मान क्यों कर रहे हैं? तो उन संतों ने जवाब दिया कि हे सूत जी महाराज, शास्त्र कहता है धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर वृद्धा से तथैव चा ते सर्वपि ज्ञानम किंकरा शिष्य किंकरा। शास्त्र कहता है कोई व्यक्ति धन में बड़ा होता है, तो ऐसे ही कोई व्यक्ति बल में बड़ा होता है। फिर कहा आयुर वृद्धा से तथैव चा, ऐसे ही कोई व्यक्ति आयु में बड़ा होता है, लेकिन वास्तव में ये बड़े नहीं कहलाते। फिर कहा बड़ा कौन है? कहा ते सर्वपि ज्ञानम, जो ज्ञान में बड़ा है, बड़ा वही कहलाता है। तो उन सभी संतों ने कहा कि हम तो केवल मात्र आपसे आयु में बड़े हैं, लेकिन आप हमसे ज्ञान में बड़े हैं, हम इसलिए आपका सम्मान कर रहे हैं। और तुरंत ही प्रश्न कर दिया, अज्ञान ध्वंत विद्वन समकोटि सूर समप्रभा सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। तुरंत प्रश्न कर दिया कि महाराज, हमारे मन में जो अज्ञान रूपी अंधकार भरा हुआ है, इस अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाने के लिए आप हमें कोई ऐसी कथा श्रवण कराइए, जिस कथा को सुनकर हमारे हृदय में जो अज्ञान भरा हुआ है वो अज्ञान मिट जाए। तुरंत प्रश्न कर दिया। एक बात कहते हैं, कभी भी किसी संत का सानिध्य प्राप्त हो तो संतों से संसार के प्रश्न नहीं करने चाहिए। संत का क्षण और अन्न का कण प्रयास हो कि ये बर्बाद ना हो। वैसे तो संतों का सानिध्य जब भगवान की कृपा होती है तभी संतों का सानिध्य मिलता है, आसानी से संतों का सानिध्य नहीं मिलता। और जब कभी जीवन में संतों का सानिध्य मिले तो उनसे संसार के प्रश्न नहीं करने चाहिए। संतों के निकट तो केवल मात्र हमारा एक ही प्रश्न होना चाहिए कि हमें भगवान की भक्ति कैसे प्राप्त होगी। भगवान
का प्रेम हमारे जीवन में कैसे आएगा? केवल एक ही प्रश्न करना चाहिए। संतों से दुनिया की व्यर्थ के प्रश्न नहीं करने चाहिए। आज जब सूत जी महाराज से प्रश्न किया शौनक ऋषियों ने कि आप हमें कोई ऐसी कथा सुनाइए जिस कथा को सुनकर हमारा मन भगवान के चरणों में लग जाए। सूत जी महाराज प्रसन्न हो गए कि आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। वास्तव में हमारा जीवन है क्या? केवल मात्र खाने कमाने सोने के लिए हमें ये जीवन नहीं मिला है कि पैसा कमा लिया, पेट भरण कर लिया, रात्रि में सो गए, ऐसे ही जीवन बीत गया और अंत समय ऐसा आया, बुढ़ापा ऐसा आया कि भैया सोते ही सोते चले गए। तो केवल मात्र खाने कमाने के लिए जीवन थोड़ी ना मिला है। ये जीवन मिला है भगवान का भजन करने के लिए, प्रभु को याद करने के लिए ये जीवन मिला है। सूत जी महाराज कहते हैं कि हमारा जीवन है क्या? काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेन भासितम। हमारा जीवन क्या है? हमारा जीवन काल के मुख में हमारा जीवन है। मान लीजिए एक बहुत बड़ा सर्प है और उस सर्प के मुख में हम आप सभी बैठे हुए हैं। तो सर्प के मुख में हम जीवित कब तक हैं? जिंदा कब तक हैं? जब तक उस सर्प ने अपने मुख को बंद नहीं किया हम तभी तक जीवित हैं। और जिस समय उस सर्प ने अपने मुख को बंद कर लिया उसी समय हमारे जीवन की अंतिम शाम हो जाएगी। उसी प्रकार सूत जी महाराज कह रहे हैं कि इस कली काल में, इस मृत्यु लोक में जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु संभव है, सबको जाना है, लेकिन बस पता नहीं है कि कब किसका बुलावा आ जाए, कब किसको जाना पड़ जाए। तो जब संसार को छोड़कर जाना है तो क्यों ना कर्म ऐसे कर लिए जाएं कि जब इस संसार को हम छोड़कर जाएं तो हमें कभी पछताना ना पड़े, हमें कभी रोना ना पड़े। देखो जाते तो सभी लोग हैं लेकिन जाने जाने में अंतर हो जाता है। जाना सबको है पर जाने जाने में अंतर हो जाता है। एक तो मुस्कुराते हुए जाता है और दूसरा रोते हुए जाता है। हमारे जीवन में केवल मात्र जन्म तो सबका रुदन से ही हुआ है, रोते हुए ही सब पैदा हुए हैं, लेकिन जिसकी मृत्यु हंसते हुए हो जाए, जो हंसते हुए भगवान के धाम को जाए, जीवन उसी का सफल है, उसी का सार्थक है। जब जन्म होता है तो सब रोते हुए ही संसार में आते हैं कि कबीरा जब हम पैदा भए जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। जब हम इस संसार में आए तो जन्म तो हम सब रोते हुए ही हमने लिया है, लेकिन जब इस संसार से हम जाएं तो हंसते हुए इस संसार से जाएं तो समझना कि हमारा इस संसार में आना सफल हो गया। देखो जाते तो सभी है संसार में, लेकिन जाने जाने में अंतर हो जाता है। जब एक व्यक्ति इस संसार को छोड़कर जाता है
तो दुनिया के लोग क्या चर्चा करते हैं, अरे भैया बड़ा अच्छा था, कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचता था, कभी किसी से बुरा नहीं बोलता, सबका भला चाहता था, भगवान ने बड़ी जल्दी बुला लिया, बड़ा सज्जन व्यक्ति था। जब एक जाता है तो ऐसी चर्चा होती है पीछे से, और जब दूसरा जाता है तो चर्चा ऐसी होती, अरे बड़ा अच्छा हुआ जो भगवान ने बुला लिया। धरती भैया के ऊपर बोझ बना बैठा था, कभी किसी के बारे में अच्छा नहीं बोलता, कभी किसी से दो मीठे वचन नहीं कहता, परिवार को परेशान कर रखा था। इससे बढ़िया अच्छा हुआ कि भगवान ने बुला लिया। गए तो दोनों ही, लेकिन जाने जाने में अंतर हो गया। एक को छोड़ने वाले लोग वास्तव में हृदय से दुखी हो रहे हैं कि हमें छोड़कर चला गया, और दूसरे को छोड़ने वाले लोग केवल दिखावटी से दुखी हो रहे हैं, मन से तो कह रहे बढ़िया हुआ चला गया। इसलिए कर्म हमारा जीवन में ऐसा हो कि जब संसार को हम छोड़कर जाएं तो हमें त्यागने वाले व्यक्ति रोवे, हमें छोड़ने वाले व्यक्ति पछतावे। लोग कहते हैं भगवान ने बड़े जल्दी बुला लिया, कहते हैं जीवन के किरदार को इस भांति तराशो, जो हमारा जीवन है, जो हमारा चरित्र है, जो हमारा किरदार है, जीवन के किरदार को इस भांति तराशो कि पाने वाला मुस्कुराए और खोने वाला पछताए। ऐसा जीवन हमें हमारा बनाना चाहिए, ऐसा जीवन होना चाहिए। ऐसा जीवन होगा कब, जब हमारे कर्म अच्छे होंगे, हमारा व्यवहार लोगों से अच्छा होगा, तब हमारा जीवन ऐसा बनेगा। आज सूत जी महाराज शौनक ऋषियों को कथा श्रवण करा रहे हैं। सूत जी महाराज ने कहा कि एक बार श्री नारद जी इस पृथ्वी लोक पर बड़े उदास होकर भ्रमण कर रहे थे। जब उदास होकर भ्रमण कर रहे थे तो सामने से उनको सनत कुमार मिले। सनत कुमार कौन है? सनत कुमार हैं ब्रह्मा जी के पुत्र, सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, 4 भाई हैं। देखो हमारे सनातन धर्म में कुछ चीजें ऐसी हैं जो सबको पता होनी चाहिए। अच्छा, आप जानते हैं हमारे सनातन धर्म में कितने पुराण हैं? किस किस को पता है? किसी को पता है कितने पुराण हैं? किसी को नहीं पता। देखो हम भी जाने, हमारे बच्चों को भी सिखावे, कुछ चीजें तो पता उनको होनी चाहिए। हमारे सनातन धर्म में 18 पुराण हैं, 18 मुख्य पुराण हैं, 18 ही उप पुराण हैं, 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं। कितने पुराण हैं? कितने? 18। वेद कितने हैं? 4, और शास्त्र 6 शास्त्र। कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें स्मरण रहनी चाहिए, जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। अब जब माता पिता सिखाते नहीं है, बच्चों को पता नहीं होता है, तो कुछ चीजें तो सिखानी चाहिए। तो सनत कुमार हैं ब्रह्मा जी के 4 पुत्र। तो जब नारद जी उदास होकर जा रहे थे तो सामने से सनत कुमार इनको मिले, और जब सनत कुमार मिले तो पूछने लगे, नारद क्या हुआ, इतने उदास क्यों हो? तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि जैसे तुम्हारा कोई धन चोरी चला गया हो, ऐसा मुखमंडल तुम्हारा उदास हो रखा है, क्या बात है? नारद जी ने कहा, महाराज मैं इस पृथ्वी को सर्वश्रेष्ठ मानकर सत्संग की इच्छा से आया था, लेकिन जब मैं इस पृथ्वी पर आया तो मुझे कहीं सत्य नहीं मिला, हर जगह छल कपट ढोंग भरा हुआ है। जब मैं हर जगह से परेशान होकर भगवान के श्रीधाम वृंदावन गया तो मैंने वृंदावन में क्या देखा? एक वृक्ष के किनारे एक युवती बैठी हुई है, और उसके बगल में वृद्धावस्था में 2 पुरुष लेटे हुए हैं। उस युवती ने मुझे रोका, भो भो साधो क्षणम तिष्ठम। जब मैं रुका तो मैंने पूछा, देवी आप कौन हैं? और ये जो वृद्धावस्था में 2 पुरुष लेटे हुए हैं, ये कौन है? तो मुझे जवाब मिला कि मेरा नाम भगती महारानी है।
और ये जो वृद्धावस्था में दोनों पुरुष लेटे हुए हैं, ये मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। नारद जी बोले मेरी समझ में नहीं आया कि माता तो जवान है, युवती है, और पुत्र वृद्ध हो चुके हैं। मैंने पूछा कि देवी मेरी कुछ समझ नहीं आया। तब भगवती महारानी ने कहा कि मैं जगह जगह गई, कहीं तो हम तीनों वृद्ध हो जाते, कहीं मेरे पुत्र युवा हो जाते, मैं वृद्ध हो जाती। जब मैं हर जगह से परेशान होकर भगवान के श्रीधाम वृंदावन में आई, तो वृंदावन में आकर मैं तो युवा हो गई, मेरे पुत्र वृद्ध हो गए। क्योंकि वृंदावन में ज्ञान नहीं है, वृंदावन में वैराग्य नहीं है। वृंदावन में तो बड़े बड़े संत स्वयं को भगवान की गोपी मानते हैं। तो भगवती महारानी वृंदावन में आके युवा हो गई और ज्ञान और वैराग्य वृद्ध हो गए। भगवती महारानी बोली महाराज आप मेरे दुखों को दूर कीजिए, मेरे कष्टों को दूर कीजिए। नारद जी ने कहा आप चिंता ना करो, मैं आपके दुखों का निवारण करूंगा। नारद जी ने वेदों का पाठ किया, गीता का पाठ किया, फिर भी ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा दूर नहीं हुआ। उसी समय आकाशवाणी हुई, अरे नारद तुम यदि ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा दूर करना चाहते हो तो सत्कर्म करो। अब नारद जी सनत कुमारों से कहने लगे महाराज मैं जगह जगह गया और जगह जगह जाकर मैं सत्कर्म की खोज कर रहा हूँ। मुझे ज्ञात नहीं है कि संसार में सबसे बड़ा सत्कर्म कौन सा है। अब मैं आपके पास आया हूँ, आप बताइए कि संसार में सबसे बड़ा सत्कर्म क्या है। नारद ने कहा, सनत कुमारों ने कहा नारद इस संसार में सबसे बड़ा सत्कर्म एक ही है, सत्कर्म सोच को नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधै श्रीमद् भागवती वार्ता सूतु गीत सुकादिभि। संत कुमार बोले नारद इस संसार में सबसे बड़ा सत्कर्म है भागवत की कथा करो, भागवत की कथा को सुनाओ। नारद जी ने कहा महाराज जब मैंने वेदों का पाठ किया, वेदों का पाठ करने पर जब ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा दूर नहीं हुआ तो क्या केवल मात्र एक भागवत की कथा से ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो जाएगा। सनत कुमारों ने समझाया कि नारद वेद वृक्ष है और उन्हीं वृक्षों का पका हुआ फल श्रीमद् भागवत की कथा है। जो स्वाद एक वृक्ष में नहीं होता वो स्वाद उसके फल में होता है। तो कहा भागवत की कथा श्रवण कराओ। नारद जी ने बात मानी। सनत कुमार थे बद्रीनाथ में और भक्ति महारानी है वृंदावन में। यहाँ से भक्ति महारानी को बुलाया और यहाँ से सनत कुमार आए। बीच में हरिद्वार की पावन भूमि गंगा जी के किनारे बट वृक्ष के नीचे सनत कुमारों ने भगवान की कथा को कहना प्रारंभ कर दिया। और जब भगवान की कथा को कहना प्रारंभ कर दिया तो बीच में ही नारद जी ने प्रश्न कर दिया। नारद जी कहने लगे महाराज एक बात बताओ, यदि कोई धर्मात्मा व्यक्ति, कोई पुण्यात्मा व्यक्ति भागवत की कथा को सुने और भागवत की कथा को सुनकर मुक्त हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो पुण्यात्मा है, वो धर्मात्मा है। क्या कोई पापी व्यक्ति भी भागवत की कथा को सुनकर मुक्त हो सकता है? सनत कुमारों ने कहा नारद आप तो पापी व्यक्ति की बात कर रहे हैं, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि जिस व्यक्ति ने पूरे जीवन भर कोई अच्छा काम ना किया हो, काम क्रोध की अग्नि में जलता रहा हो, मरने के बाद प्रेत बन जाए और प्रेत बनकर भी यदि भागवत की कथा सुन ले तो भी वो मुक्त हो जाता है।
नारद जी बोले महाराज ये बात मेरी समझ में नहीं आई। कोई जिंदा व्यक्ति भागवत की कथा सुने तब तो बात मानी जाए, कोई भूत प्रेत कैसे भागवत की कथा सुन सकता है? ये तो आप विस्तार से सुनाइए। तब सनत कुमार बोले नारद, एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे, और जो आत्मदेव जी थे इनकी पत्नी का नाम धुंधली देवी, यथा नाम तथा गुण। आत्मदेव जी तो बड़े ही विद्वान थे, बड़े ही ज्ञानी थे, लेकिन इनकी पत्नी बिल्कुल इनके अनुरूप थी। कभी भगवान का भजन नहीं करती, कभी पूजा पाठ नहीं करती, हमेशा दिखावा करती रहती, इधर उधर लड़ाई करती रहती, लोगों की बुराइयां करती रहती। तो इनकी विपरीत थी इनकी पत्नी बिल्कुल। इनके घर में कोई संतान नहीं थी। एक दिन क्या हुआ, एक संत आत्मदेव जी के घर में भिक्षा मांगने के लिए आया, और जब संत आत्मदेव जी के घर में भिक्षा मांगने के लिए आए, आवाज लगाई भिक्षाम देहि। आत्मदेव जी अपने घर से बाहर आए भिक्षा लेकर। इतने में उन संत ने क्या देखा कि आत्मदेव जी के घर के आंगन में जो तुलसी का पौधा लगा हुआ था, तो वो तुलसी का पौधा सूखा हुआ है। संत कहने लगे महाराज, आप क्या अपने घर के आंगन की तुलसी को जल नहीं देते? आपके घर के आंगन की तुलसी सूखी हुई है। नारद जी, आत्मदेव जी ने कहा कि रोज जल देते हैं, लेकिन फिर भी कभी ये तुलसी हरी भरी नहीं होती। संत के मुख से निकला कि मुझे लगता है आपके घर में कोई संतान नहीं है, इसलिए तुलसी महारानी आपके हाथ का जल स्वीकार नहीं करती। वैसे ही संत ने कह दिया। बोले महाराज क्षमा करना, मैं आपके हाथ से ये भिक्षा स्वीकार नहीं कर सकता। इतना कहकर संत वहां से चले गए। वैसे पूरी लंकापुरी सोने की बनी है। लंकापुरी में नौकर चाकर के घर भी सोने के बने हुए हैं, लेकिन उन सभी को देखकर हनुमान जी ने नहीं कहा कि लंकापुरी बड़ी सुंदर है। एक घर को देखकर हनुमान जी कहने लगे ये घर तो मंदिर के समान है, ये घर तो बड़ा सुंदर है। क्यों? क्योंकि उस घर के आंगन में तुलसी लगी हुई थी। तुलसी को देखकर हनुमान जी कहने लगे ये घर, ये आंगन बड़ा सुंदर है। पर विचार करने लगे दैत्यों की नगरी है, ये राक्षसों की नगरी है, और इन दैत्यों की नगरी में कहाँ कोई सज्जन निवास करता होगा, कहाँ कोई भक्त निवास करता होगा। जब विचार करने लगे तो इतने में वो घर किसका था? वो घर था श्री विभीषण जी महाराज का। इतने में राम राम कहते हुए विभीषण जी महाराज जाग उठे। तब हनुमान जी को लगा कि वास्तव में किसी भक्त का घर है, किसी संत का घर है। तो हनुमान जी उस आंगन में जाके खड़े हो गए, रुक गए तुलसी मैया को देखकर। तो तुलसी की महिमा बड़ी है। जिस घर के आंगन में तुलसी निवास करती है, तुलसी लगी रहती है, वो घर मंदिर के समान होता है। और जिस घर में तुलसी नहीं रहती वो घर नरक के बराबर होता है। अच्छा, आप में से किस किस के घर में तुलसी लगी है? हाथ ऊपर करके दिखाइए। अच्छा, सभी के घर में लगी है। और तुलसी मैया को नित्य प्रति जल कौन कौन देता है? अच्छा, जल तो आधे लोग देते हैं। यदि घर में तुलसी लगी है, कोई ज्यादा पूजा पाठ आप ना कर सको तो नित्य प्रति 1 लोटा जल तो तुलसी मैया को अवश्य दिया करो। क्योंकि जब व्यक्ति तुलसी मैया को जल देना प्रारंभ करता है, उधर बैठे बैठे यमराज उसी समय से उस व्यक्ति के कर्मों की डायरी को धीरे धीरे फाड़ना चालू कर देते हैं। क्योंकि यमराज सोचते हैं कि तुलसी मैया है ठाकुर जी की प्रियतमा, कदचित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय, भगवान की प्रियतमा है तुलसी मैया। तो यमराज को लगता है कि अब तो ये तुलसी की सेवा करना इसने चालू कर दिया है,
तो अब तो यमलोक आएगा नहीं, अब तो नरक में आएगा नहीं, तो इसकी कर्मों की डायरी को रखकर क्या करूंगा। तो धीरे धीरे यमराज उस कर्मों की डायरी को फाड़ना प्रारंभ कर देते हैं। इसलिए नित्य प्रति तुलसी मैया को जल अवश्य देना चाहिए। और एक बात और कहते हैं, जिसके घर के आंगन में तुलसी होती है उसके घर के आंगन में कभी यम नहीं आता लेने के लिए, यम के दूत नहीं आते। मृत्यु का समय भी होता है तो भगवान के पार्षद ही वहां लेने के लिए आते हैं, यमराज लेने को नहीं आता। तो तुलसी की महिमा बड़ी दिव्य है, बड़ी अपार है तुलसी की महिमा। यहाँ आत्मदेव जी के घर के आंगन में तुलसी सूखी थी तो संत खाली हाथ लौट कर चले गए, भिक्षा भी नहीं ली। अब आत्मदेव जी सोचने लगे कि ऐसा जीवन किस काम का, संत सेवा भी नहीं कर सकता, भगवान की सेवा भी नहीं कर सकता। दुखी हुए और दुखी होकर वहां से उठकर जाकर जंगल की ओर चले गए और जंगल में जाकर बैठकर रोने लगे। जब जंगल में रोने लगे तो वहीं से एक संत जा रहे थे। जब वहीं से एक संत जा रहे थे तो संत को लगा कि दिखने में तो बड़े विद्वान नजर आ रहे हैं और जंगल में बैठकर, वन में बैठकर रुदन कर रहे हैं, तो शायद भगवान के लिए रो रहे होंगे। तो जाकर पूछने लगे, कथम रोदसी विप्रम, हे विप्र देवता आप क्यों रो रहे हैं। आत्मदेव जी ने कहा, महाराज पूर्व के जन्म के पाप ज्यादा हो चुके हैं, उन पापों के फल को भुगत रहा हूं इसलिए रो रहा हूं। संत बोले, साफ साफ बताओ क्या बात है, क्यों रो रहे हो। आत्मदेव जी ने कहा, महाराज मेरे घर में कोई संतान नहीं है और मुझे संतान चाहिए, मैं संतान के लिए रो रहा हूं। संत ने समझाया कि महाराज इस संतान की कामना ना करो, ये केवल मात्र एक अज्ञान है। यदि इतनी ही ममता संतान के प्रति है, इतना ही प्रेम है, तो भगवान को अपना पुत्र मान लो। दुनिया की संतान भले ही आपका साथ छोड़ दे, पर यदि भगवान को अपना पुत्र मान लोगे तो भगवान कभी साथ नहीं छोड़ेंगे। और संत ने कहा, आप विचार करो, आपके घर एक पुत्र हो गया और वो पुत्र होने के बाद कुछ दिन जीवित रहा, फिर जाके मृत्यु को प्राप्त हो गया, तो आप कितने दिन रुदन करोगे। 2 दिन, 4 दिन, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, इससे ज्यादा फिर कोई नहीं रोता है महाराज, सब भूल जाते हैं। और यदि पुत्र होने के बाद कुपुत्र निकल आया तो 2-4 दिन नहीं, 2-4 महीने नहीं, पूरे जीवन पर्यंत रुलाएगा। इसलिए पुत्र की कामना का त्याग कर दो। आत्मदेव जी रोने लगे, नहीं मुझे स्वयं का पुत्र चाहिए। जब रुदन करने लगे तो संत को दया आ गई, एक फल दे दिया, कहा ये फल जाकर अपनी पत्नी को खिला देना, सुंदर पुत्र का जन्म होगा। उस फल को लेकर आत्मदेव जी अपने घर आए और घर आकर वो फल धुंधली को दिया, कहा देवी इस फल को खा लो, इसको खाने से पुत्र की प्राप्ति होगी, पुत्र का जन्म होगा। धुंधली ने जैसे ही सुना तो विचार करने लगी कि क्या कोई फल खाने से भी पुत्र होता है। इतने में धुंधली की बहन इसके पास में आई और अपनी बहन से सारी बात धुंधली ने कह दी। इसकी बहन तो यही चाहती थी कि इसके घर कोई पुत्र हो ना। कह दिया कि अरे फल खाने से कोई पुत्र नहीं होता है, तुम चिंता ना करो, मैं अभी गर्भवती हूँ और मेरे गर्भ से जो बालक जन्म लेगा मैं रातों रात लाके तुम्हें दे जाऊंगी, तुम मुझे थोड़ा धन दे देना, मैं अपने पति को समझा दूंगी। ऐसे ही किया धुंधली ने, फल नहीं खाया। आत्मदेव जी से झूठ बोल दिया कि अरे मैंने वो फल खा लिया और मुझे वो फल खाने से बड़ा फायदा है, बड़ा लाभ है। नाटक करने लगी आत्मदेव जी के सामने और वो फल जाकर गाय को खिला दिया। समय आया, इसकी बहन के घर एक पुत्र ने जन्म लिया। जब पुत्र ने जन्म लिया तो रातों रात वो धुंधली को दे गई। पूरे घर में डिंडोरा पीट दिया कि पुत्र का जन्म हुआ है, पुत्र का जन्म हुआ है।
आत्मदेव जी तो बड़े प्रसन्न कि भगवान की कृपा हो गई, आज मेरे घर में पुत्र का जन्म हुआ है। लेकिन महाराज जिस गाय को वो फल खिलाया था, कुछ समय बाद उस गाय ने भी एक पुत्र को जन्म दिया। उस बालक के केवल कान गाय के समान थे और पूरी देह मानव की। गैया जैसे कान थे, मानव जैसी देह, दुनिया अचरज कर रही, हरी माया तो देख। भगवान की माया देखो कि एक गाय ने एक मानव को, एक इंसान के पुत्र को जन्म दिया। अब तो आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न कि भगवान ने दो दो पुत्र मुझे दे दिए। दोनों का नामकरण किया। जो मोल का पुत्र लिया था उसका नाम धुंधकारी रखा और गाय के पुत्र का नाम गोकर्ण रखा। धीरे धीरे दोनों बड़े होने लगे। धुंधकारी अपनी माँ का लाडला था, माँ के लाड़ प्रेम में बिगड़ गया, मंदरा पान करने लगा, मांस का सेवन करने लगा। गोकर्ण जी महाराज तो संत की प्रसादी थे, वो हृदय से ही बड़े ज्ञानी थे, बड़े विद्वान थे। एक दिन आत्मदेव जी ने क्या किया, धुंधकारी को अपने पास बुलाया और पास में बुलाकर समझाने लगे कि बेटा देख, हमें ब्राह्मण कुल में जन्म मिला है, मानव का शरीर भगवान ने दिया है, तू मांस का सेवन करता है, तू मंदरा पान करता है, ये महापाप लगता है, इसका त्याग कर दे। और जैसे ही समझाया तो आत्मदेव जी के ऊपर चिल्लाने लगा, अरे आप कुछ नहीं जानते, मैं जो भी करता हूँ सब अच्छा करता हूँ, मुझे मत रोका करो। चिल्लाकर वहां से चला गया। और जब अपने पिताजी के ऊपर चिल्लाकर वहां से गया, आज आत्मदेव जी अपने घर में बैठकर रो रहे हैं। और आज संत की बात याद आ रही है कि संत ने कहा था, पुत्र होने के बाद यदि कुपुत्र निकल आया तो जीवन भर रुलाएगा। आज वही हुआ, पुत्र तो हुआ लेकिन कुपुत्र निकल आया। अपने घर में बैठकर रुदन कर रहे थे, रो रहे थे। उसी समय वहां पर गोकर्ण जी महाराज आए और गोकर्ण जी आकर पूछने लगे, पिताजी आप क्यों रो रहे हैं, क्या बात है? आत्मदेव जी कहने लगे, मेरे पुत्र धुंधकारी ने मेरे स्वर्ग जैसे घर को नरक बना के रख दिया है, मेरी कोई बात नहीं मानता, मैं करूं तो क्या करूं? गोकर्ण जी ने कहा कि पिताजी यदि आप मेरी बात मानो तो सबसे पहले ये मेरा मेरा कहना बंद कर दो। मेरा पुत्र, मेरा घर, मेरी बात नहीं मानता, क्योंकि संसार में कोई हमारा नहीं है। हम जिसको भी अपना अपना कह ले, कोई हमारा नहीं है। ये संसार के रिश्ते, ये संसार के संबंध केवल मात्र यहीं तक के लिए हैं। संसार वाले साथ कितना देते हैं, साथी है गंग मित्र के जल सिंधु पान तक, अर्धांगिनी चलेगी केवल मकान तक, परिवार के चलेंगे बस शमशान तक, बेटा भी साथ देगा तो अग्निदान तक। इतना संसार का साथ है। पत्नी कहां तक जाएगी? घर के द्वार तक पत्नी साथ में जाएगी। रिश्तेदार यार दोस्त कहां तक जाएंगे? शमशान तक साथ में जाएंगे। और आपका अपना खून, आपका पुत्र, बेटा भी कहां तक आपका साथ देगा? केवल मात्र अग्निदान तक आपका पुत्र आपका साथ देगा। इतना ही संसार का साथ है, इससे ज्यादा कोई साथ नहीं देता है। और जिस शरीर का अभिमान करते हो ना कि मेरा शरीर, मैं कितना सुंदर हूं, इस संसार में हमारे देह के साथ होता क्या है? इस संसार की केवल 3 ही गति होती हैं। यदि जला दोगे शरीर को तो राख बन जाएगा, फेंक दोगे तो गीदड़ खा जाएंगे,
और जमीन के अंदर गाड़ दोगे तो कीड़े खा जाएंगे। चौथी, इस शरीर की कोई गति नहीं होती। इस शरीर भी हमारा नहीं है। हम भले किसी को भी कह लें संसार में कि दुनिया वाले हमारे हैं, ये घर परिवार वाले हमारे हैं, यहाँ कोई किसी का नहीं है। ये जितने भी संसार के संबंध हैं, जितने भी संसार के रिश्ते हैं, ये सब यही तक के लिए है। एक दिन सारे रिश्ते, सारे संबंध छूट जाने हैं। हो छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। हो छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। ओ छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। हो कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। हो कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। ओ छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। हरि बोल। गर प्रभु का भजन किया ना, सत्संग किया ना दो घड़िया। गर प्रभु का भजन किया ना, सत्संग किया ना दो घड़िया। ओ गर प्रभु का भजन किया ना, सत्संग किया ना दो घड़िया। गर प्रभु का भजन किया ना, सत्संग किया ना दो घड़िया। हो यमदूत पकड़ कर तुझको ले जाएंगे हथकड़ियाँ। यमदूत लगा कर तुझको ले जाएंगे हथकड़िया। कौन छुड़ाएगा, कौन छुड़ाएगा। कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। बांके बिहारी लाल की जय हो। हो इस पेट भरन की खातिर तू पाप कमाता निस दिन। इस पेट भरन की खातिर तू पाप कमाता निस दिन। हो इस पेट भरन की खातिर तू पाप कमाता निस दिन। इस पेट भरन के खातिर तू पाप कमाता निस दिन।
शमशान में लकड़ी रख कर तेरे आग लगेगी एक दिन। शमशान में लकड़ी रख कर तेरे आग लगेगी एक दिन। खाक हो जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। ओ कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। ओ कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। ए छोड़कर संसार जब तू जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। रामानंद भगवान की हरि बोल। सत्संग की है ये गंगा तू इसमें लगा ले गोता। सत्संग की है ये गंगा तू इसमें लगा ले गोता। ये सत्संग की है ये गंगा तू इसमें लगा ले गोता। सत्संग की है ये गंगा तू इसमें लगा ले गोता। वरना इस दुनिया से तू जाएगा एक दिन रोता। वरना इस दुनिया से तू जाएगा एक दिन रोता। ये आप हम सभी को बड़ा सुनहरा मौका मिला है। भगवान की अति कृपा हुई है जो आप हम सभी को श्रीधाम वृंदावन से बधाई हुई। परम पूज्य देवी जी की वाणी में भगवान का गुणानुवाद सुनने को मिल रहा है। भगवान की पावन कथा सुनने के लिए मिल रही है। ये आप हम सभी के बड़ी सौभाग्य की बात है। तो जो मिला है उसे ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाना चाहिए। ये भगवान के नाम की गंगा है। एक वो भागीरथी गंगा है और एक ये नाम की गंगा है जिसमें कहा गया है, तुलसीदास जी ने स्वयं कहा है, कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर भव उतरहि पारा। तो ये भगवान के नाम की गंगा है जिसने इसमें अपना डुबकी लगाई वह भव पार हुआ है। इसीलिए कहा सत्संग की है ये गंगा तू इसमें लगा ले गोता। सत्संग की है ये गंगा तू इसमें लगा ले गोता। वरना इस दुनिया से तू जाएगा एक दिन रोता। वरना इस दुनिया से तू जाएगा एक दिन रोता। ये फिर पछताएगा वो फिर पछताएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। ओ छोड़कर संसार जब तू जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जय हो। और अंत में बड़ा सुंदर कहा है, क्यों करता मेरा मेरा ये दुनिया रेन बसेरा। क्यों करता मेरा मेरा ये दुनिया रेन बसेरा। ओ क्यों करता मेरा मेरा ये दुनिया रेन बसेरा। क्यों करता मेरा मेरा ये दुनिया रेन बसेरा। यहाँ
ये चंद दिनों का डेरा, यहाँ कोई न रहने पाता, ये चंद दिनों का डेरा। इंसान पूरे जीवन मेरा मेरा करते हुए व्यतीत कर देता है, लेकिन अगर सत्यता को पहचाना जाए तो इस संसार में कुछ भी अपना नहीं। पूरा जीवन मैं और मेरे के चक्कर में निकाल दिया। लेकिन सत्य यही है कि सबको मुट्ठी बांध कर आए थे और खाली हाथ जाना है। बड़ा सुंदर भाव है। जिस समय सिकंदर की मृत्यु होने वाली थी, जिसने पूरे भारतवर्ष पर राज किया, उस सिकंदर की जब मृत्यु होने वाली थी तो उसका ये कहना था कि जब मेरी अर्थी निकाली जाए तो मेरे दोनों हाथ बाहर रख दिए जाएं, जिससे हर व्यक्ति को पता चले कि जब मृत्यु आती है, जब जिस व्यक्ति को जाना होता है, तो चाहे कितना भी खजाना जमा कर रखा हो, चाहे कितनी भी माया जमा कर रखी हो, चाहे पूरा संसार जीत रखा हो, लेकिन जाना खाली हाथ ही है। इसीलिए कहा क्यों करता मेरा मेरा ये दुनिया रैन बसेरा, क्यों करता मेरा मेरा ये दुनिया रैन बसेरा। यहाँ कोई न रहने पाता, ये चंद दिनों का डेरा, यहाँ कोई न रहने पाता, ये चंद दिनों का डेरा। हम छोड़ जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा, छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। ओ छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा, छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। जब संसार चंद दिनों का डेरा है, साथ कुछ भी जाने वाला नहीं, तो जाने वाला है क्या? केवल और केवल प्रभु का नाम। एक बार सभी दोनों हाथ उठा करके उसी प्रभु के नाम की कमाई करें। सभी दोनों हाथ रख के बोले, हे बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, 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 हे बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, हे बोलो सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, हे बोलो सीताराम जय सीताराम, बोलो सीताराम जय सीताराम, हाँ बोलो सीताराम जय सीताराम, बोलो सीताराम जय सीताराम, हे बोलो सीताराम जय सीताराम, बोलो सीताराम जय सीताराम, ओ सीताराम जय सीताराम, बोलो सीताराम जय सीताराम। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। बोलिए बांके बिहारी लाल की। महाराज, कितना भी संसार के लिए हम अपना अपना कह लें, ये संसार मेरा है,
बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। यहाँ पर गोकर्ण जी महाराज ने आत्मदेव जी को समझाया कि पिताजी आप कितना भी इस संसार में आप सबके लिए मेरा मेरा कर दो, लेकिन वास्तव में यहाँ पर कुछ भी हमारा नहीं है। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। ना कुछ लेकर आए थे, ना कुछ लेकर जाएंगे। यहाँ से केवल मात्र व्यक्ति कुछ अपने साथ में लेकर जाता है तो केवल मात्र अपने कर्मों को साथ में लेकर जाता है। हमने जितने अच्छे बुरे कर्म किए हैं केवल बस वही कर्म हमारे साथ में जाते हैं। गोकर्ण जी ने समझाया आत्मदेव जी को, और जब आत्मदेव जी को समझाया तो आत्मदेव जी अपना घर छोड़कर वन में जाकर भगवान का भजन करने लगे। गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा पर चले गए। यहाँ पर घर में केवल मात्र धुंधकारी और धुंधली थे। एक दिन धुंधकारी अपनी माँ से आकर कहने लगा, माँ मुझे धन लाकर दे, कहाँ छिपा रखा है। यदि लाकर नहीं देगी तो मैं तुझे भी मार दूंगा। धुंधली विचार करने लगी कि अपने पुत्र के हाथों से मरने से तो अच्छा है कि मैं स्वयं अपने प्राण त्याग दूं। रात्रि में जाके कुएं में कूदकर धुंधली ने आत्महत्या कर ली। और जब कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली, अब घर में केवल धुंधकारी अकेला बचा। तो 5-5 गणिकाओं को धुंधकारी ने अपने घर में रख लिया। चोरी करने लगा, डांके डालने लगा। एक दिन राजा के घर से चोरी करके आया। अब 5 गणिकाओं ने सोचा कि धन तो आ गया है, यदि राजा को पता लगा तो राजा इसको भी पकड़ लेंगे और इसके साथ साथ हमें भी पकड़ लेंगे। तो 5 गणिकाओं ने रात्रि में मिलकर धुंधकारी को मार दिया और धुंधकारी को मार के सारा धन लेकर भाग गई। अब जीवन भर धुंधकारी ने कोई अच्छा काम नहीं किया था, हमेशा काम क्रोध की अग्नि में जलता रहा। मरने के बाद प्रेत बन गया, प्रेत बनकर भटकने लगा। जब गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा से लौटकर आए और आत्मदेव जी के घर में आकर रात्रि के समय में बैठकर भगवान का भजन कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे, तो जब भगवान का भजन कर रहे थे तो बार बार भयंकर आवाजें आने लगी। भेड़ बकरी सामने आ जाए। अपने कमंडल में से जल लिया गोकर्ण जी ने, और जैसे वो जल सन्मुख फेंका तो वो प्रेत परछाई स्वरूप में आ गया। गोकर्ण जी ने कहा, भैया आप कौन हैं और मुझे क्यों डरा रहे हैं? परछाई में से आवाज आई, अहम भ्राता तुदीस्मी धुंध का रीति नामता, मैं आपका ही बड़ा भाई धुंधकारी हूँ। गोकर्ण जी ने कहा कि मैंने तो आपके नाम का पिंडदान किया था, श्राद्ध किया था, फिर भी तुम प्रेत कैसे बन गए? धुंधकारी ने कहा कि मैं महाप्रेत बन चुका हूँ, केवल मात्र पिंडदान और श्राद्ध करने से मेरी मुक्ति नहीं होगी, मेरी मुक्ति का कोई साधन खोजो। गोकर्ण जी ने कहा कि अभी आप जाइए, मैं भोर की बेला होते ही आपकी मुक्ति का साधन खोजूंगा। जैसे भोर की बेला हुई, सूर्य नारायण भगवान को प्रणाम किया और सूर्य नारायण भगवान को प्रणाम करके तुरंत पूछा कि महाप्रेत की मुक्ति का उपाय बताइए। सूर्य नारायण भगवान ने कहा कि महाप्रेत की मुक्ति का तो केवल मात्र एक ही उपाय है, अब भागवत की कथा सुनाइए।
तब अपने गांव वालों से कहकर गोकर्ण जी ने सुंदर भागवत का आयोजन रखा। और जब भागवत का आयोजन रखा तो धुंधकारी को बुलाया। जब धुंधकारी को बुलाया तो महाराज कहते हैं भूत तो हवा होता है महाराज, कोई उसका स्वरूप थोड़ी ना होता है। जब धुंधकारी आया तो आकर चारों तरफ देखने लगा कि मैं बैठूं कहाँ। जब चारों तरफ कोई स्थान दिखाई नहीं दिया तो मंच की दाहिनी ओर एक सतग्रंथी बांस लगा था, उस बांस के अंदर आके धुंधकारी बैठ गया। जब उस बांस के अंदर आकर बैठ गया तो जब एक दिन की कथा पूरी हुई बांस की एक ग्रंथि फट गई। 2 दिन की कथा पूरी हुई बांस की 2 ग्रंथियां फट गई। जब 7वें दिन की कथा पूरी हुई बांस की 7 ग्रंथियां फट गईं और धुंधकारी एक देव स्वरूप में प्रकट हो गया। भगवान के धाम से विमान आ गया धुंधकारी को लेने के लिए। और जब विमान में बैठकर धुंधकारी जाने लगा तो महाराज गोकर्ण जी पूछने लगे कि कथा तो हजारों लोगों ने सुनी है, विमान एक के लिए क्यों आया? विमान भी सबके लिए आना चाहिए। तब पार्षदों ने कहा कि कथा भले ही हजारों लोगों ने सुनी है, लेकिन मन से कथा तो केवल मात्र धुंधकारी ने श्रवण की है। कहा श्रोता 3 प्रकार के होते हैं, नाम नहीं लिया, गुण बताए। एक होते हैं श्रोता, दूसरे होते हैं सोता और तीसरे होते हैं सरौता। इनमें से विमान केवल एक के लिए ही आता है, सबके लिए विमान नहीं आता। इनमें जो दूसरे नंबर के होते हैं सोता, सोता के अंदर गुण कैसे होते हैं? जिनको अपने घरों में 4 नींद की गोलियां खाने से नींद ना आती हो, और ऐसे लोग यदि भगवान की कथा में आ जाएं तो कथा में बैठते ही 2, 3, 4 घंटे की नींद पूरी कर लेते हैं। तो जो भगवान की कथा में आकर सो जाए उसके लिए विमान नहीं आता भगवान के धाम से। अच्छा, इसमें और माताओं को बड़ी सुविधा होती है। कैसे? अब भैया डार लियो मैया ने लंबो घूंघट, और लंबो घूंघट डार के थोड़ी ना बगल वाली मैया देख रही है कि आप सो रही है कि आप जाग रही है। अब गलती से कोई पूछ और ले, देख और ले कि सो रही है तो तुरंत जगा दे, अरे आप कथा में आकर सो रही हो, तो जवाब भी तैयार रहता है। तुरंत जवाब क्या देती हैं? अरे हम सो थोड़ी ना रहते, वो तो जिन भगवान की कथा चल रही है हम तो नेत्र बंद करके उनका ध्यान कर रहे थे, वो ध्यान पे भी पहुंच जाती है। प्रेम से कहिए राधे राधे। तो सोता के लिए भगवान के धाम से विमान नहीं आता। दूसरे नंबर के है सरौता। सरौता जानते हो किसे कहते हैं? सिपाड़ी काटने वाला। सरौता का काम क्या है? काटना। और सरौता के गुण जिसके अंदर होते हैं, ऐसे लोग कथा में आकर क्या करते हैं? कथा नहीं सुनते भगवान की। जितनी देर भी कथा में बैठेंगे इधर उधर की बात करते रहेंगे। कोई कहेगा महाराज कथा कौन करा रहा है? अब जवाब भी मिल गया, तुरंत दूसरा प्रश्न, कथा में आनंद नहीं आ रहा है। मतलब 2-3 घंटे बैठेंगे तो इधर उधर की बातें करते रहेंगे, और बातें करने में भी मन नहीं लगेगा, तो उठकर घर भाग जाएंगे। तो सरौता के लिए भी भगवान के धाम से विमान नहीं आता। विमान आता है श्रोता के लिए, जो 7 दिन नियम पूर्वक भगवान की कथा को श्रवण करे, फिर कथा का चिंतन मनन करे, उसी के लिए अंत में भगवान के धाम से विमान आता है लेने के। अब महाराज देखो,
सोता और श्रोता भी तो भगवान की कथा में आते हैं, पर वो भगवान की कथा में आकर भी भगवान की कथा को क्यों नहीं सुन पाते। कहते हैं महाराज तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी पिछले पाप सो हरि चर्चा ना सुहाय, के ऊँगे के लड़ मरे, के उठे घर को जाए। जिनके पूर्व जन्म के पाप ज्यादा हो चुके हैं उनको भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती। गलती से यदि भगवान की कथा में आ भी जाएंगे तो आगे या तो सो जाएंगे, और सोएंगे नहीं तो इधर उधर की बात करते करते उठकर अपने घर चले जाएंगे। तो जब भी भगवान की कथा में बैठो बड़े सावधान होकर बैठना चाहिए, क्योंकि जब हम भगवान की कथा सुनते हैं तो हमारे जितने भी पूर्व के पाप हैं उनको हमें छोड़कर जाना पड़ता है। अब विचार करो, किसी को सालों साल से बढ़िया फ्री में रहने के लिए स्थान मिल रहा हो, जगह मिल रही हो, अब अचानक से उसको छोड़कर जाना पड़े तो कौन पसंद करेगा छोड़ना? कोई छोड़ना चाहेगा? कोई छोड़, हर व्यक्ति यहाँ पर नहीं आ सकता। आप विचार कर लो, आज यदि यहाँ पर कोई नाच गाना हो रहा होता तो आप सोचो यहाँ पर थोड़े के लिए। तो भगवान की कथा में हर एक व्यक्ति नहीं आ पाता है। पाप वाले स्थान पर तो हजारों लोग चले जाएंगे, पर जहाँ सत्कर्म हो रहा हो, भगवान का नाम लिया जा रहा हो, भगवान की चर्चा हो रही हो, वहाँ हर व्यक्ति नहीं आ पाता। क्योंकि मानस में बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, इस स्थान पर कब व्यक्ति आता है और आने में कठिनाई कितनी आती है। आबत ते ही सन अति कठिनाई, 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 राम कृपा बिनु आई न जाई, आबत ते ही सन अति कठिनाई, आबत ते ही सन अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। इस स्थान पर आने में कठिनाई तो बहुत होती है। आवत ते सन अति कठिनाई, आने में कठिनाई है, लेकिन जब भगवान की कृपा हो जाए तो वही कठिनाई सरलता में बदल जाती है। राम कृपा बिनु आई न जाई, जब भगवान की कृपा हो तो कब व्यक्ति यहाँ पर चल के आ जाए कोई पता नहीं चलता है। तो भगवान की कृपा से ही यहाँ पर आ पाते हैं। बिना भगवान की कृपा के ना ही कोई यहाँ आ सकता है और ना ही कोई यहाँ पर भगवान की कथा सुन सकता है। अब कई लोग विचार कर रहे होंगे, हमें तो पता ही नहीं था कि यहाँ पर भगवान की कथा हो रही है, वरना हम भी भगवान की कथा में आते। अच्छा, कई लोगों के मन में ऐसा भी विचार होगा कि महाराज हमसे तो पूछा ही नहीं है कि भगवान की कथा में आप आना, हमें तो बताया ही नहीं है कि आप भगवान की कथा में आना, तो हम क्यों जाएं। कई लोग भी विचार करके बैठे होंगे कि हमें तो पूछा ही नहीं, हमें तो बताया ही नहीं। अच्छा, एक बात सच सच बताना। आप देखो, भागवत जी की ठाकुर जी के सामने बैठे हो, झूठ नहीं बोलना, और माँ दुर्गा के प्रांगण में बैठे हो, सच सच बताना। बिल्कुल आप अपने जीवन में जब कोई गलत काम करने के लिए जाते हो तो कितने लोगों से पूछ कर जाते हो।
कितने लोगों को बता कर जाते हो? सच बताना, इतनी माताएं, इतने हमारे बुजुर्ग दादाजी भैया जी लोग सब बैठे हैं। जब कोई गलत काम करने के लिए जाते हो तो कितने लोगों से पूछते हो, कितने लोगों को बताते हो? कानों कानों घर के लोगों को भी खबर नहीं हो पाती, कान करके आ जाते हैं, और जब हो जाए तब पता चलता कि ऐसा हो गया। जब आप कोई गलत काम करने के लिए किसी को बताते नहीं हो, किसी से पूछते नहीं हो, किसी से सलाह नहीं लेते, तो ये तो धर्म का कार्य है, भगवान का कार्य है। तो भगवान के काम में क्यों फिर सोच कर बैठे हो कि हमें तो पूछा ही नहीं? हमें पूछते तो हम कथा सुनने के लिए जाते, या हमें बताते तो हम भगवान की कथा सुनने के लिए जाते। भगवान की कथा तो कहीं पर भी हो गए, कोई बुलाए हमें या ना बुलाए, कोई पूछे या ना पूछे, भले ही हमारे शत्रु के घर ही क्यों ना भगवान की चर्चा हो रही हो, तो भगवान की चर्चा में तो बिना बुलाए तुरंत चले जाना चाहिए। और जितना हो सके बढ़ चढ़ के भगवान की कथा में भाग लेना चाहिए, धर्म के कार्य में भाग लेना चाहिए। जब हम गलत कर्म करने के लिए किसी को नहीं बताते, किसी से नहीं पूछते, तो आप धर्म के कार्य में क्यों इंतजार करते हो कि जब वो हमें बुलाएंगे, जब हमसे लोग पूछेंगे तब हम वहां पर जाएंगे? धर्म के कार्य में तो हमें बढ़ चढ़ के बिना पूछे बिना बोले आगे चल के आना चाहिए। ये तो भगवान का कार्य है, तो प्रभु का कार्य है, तो यहाँ तो वैसे ही हमें आ जाना चाहिए। एक बार जो व्यक्ति इस स्थान पर आ गया, भगवान की कथा में आ गया, एक हमारे ब्रज में कहते हैं, ये जो कारो कन्हैया है, ये जो काली कमली वाला मुरली मनोहर है, वैसे तो किसी को पकड़ता नहीं है, और एक बार जब यदि किसी को पकड़ ले तो जीवन पर्यंत फिर छोड़ता नहीं है। तुलसी कारी कावर पर चढ़े ना दूजो रंग, एक बार इस कारे कन्हैया का रंग जिसके ऊपर चढ़ जाए, जन्म बीत जाते हैं। संसार की तो छोड़ो, एक जन्म की बात तो छोड़ो, कोटि जन्म बीत जाते हैं, पर इस कन्हैया का रंग फिर उतरने वाला नहीं है, फिर वो रंग उतरता नहीं है। एक बार इसके ऊपर प्रभु की भक्ति का रंग चढ़ जाए, और वास्तव में देखो सार भी भगवान की भक्ति में ही है। ये संसार उतना ही है जितना हम देख रहे हैं, उतना ही हमारे लिए है, इसके आगे कुछ नहीं है संसार। इसकी आगे तो जो है केवल भगवान का नाम है, भगवान की भक्ति है, और कुछ नहीं है। तो भगवान की कथा में बड़े सावधान होकर बैठो कि कहीं हमें निंद्रा देवी तो परेशान नहीं कर रही हैं, कहीं इधर उधर की हम वार्तालाप तो नहीं कर रहे हैं। कथा में कोई सोता हुआ भी दिखे तो तुरंत उसको जगा दो, कोई हमें दिख रहा है कि भैया ये सो रहे या नींद आ रही, तुरंत उसको सावधान कर दो कि वो भी भगवान की कथा से वंचित ना हो पाए, वो भी भगवान की कथा को सुने। तो यहाँ पर धुंधकारी के लिए भगवान के धाम से विमान आया, और धुंधकारी विमान में बैठकर भगवान के परम धाम के लिए गया। सब कहने लगे धन्यम भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, धन्य है भागवत की कथा जो जीवों का तो कल्याण करती ही है। भागवत की कथा तो भूत प्रेतों का भी कल्याण करने वाली है, भूत प्रेतों का भी उद्धार करने वाली है भागवत की कथा। तो यहाँ पर जैसे ही भागवत जी की दिव्य महिमा को सूत जी महाराज ने सौनक ऋषियों को श्रवण कराया, अभी यहाँ पर कल की ही कथा चल रही थी यहाँ तक। फिर यहाँ व्यास जी भागवत के प्रथम स्कंद में मंगलाचरण करते हैं, और प्रथम स्कंद में जो मंगलाचरण करते हैं उस मंगलाचरण में किसी भी देवी देवता का नाम नहीं लिया। तो फिर किसकी वंदना की, किसका मंगलाचरण किया? 18 पुराणों में एक भागवत महापुराण ही ऐसा ग्रंथ है जिसके मंगलाचरण में किसी देवी देवता का नाम नहीं आया। आज मानो हम कोई दुर्गा मैया के ऊपर कोई किताब लिखें तो उसमें सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे?
सबसे पहले दुर्गा मैया का नाम लिखेंगे। कोई हम हनुमान जी के ऊपर कोई ग्रंथ लिखें तो सबसे पहले हनुमान जी का नाम लिखा जाएगा। लेकिन एक भागवत महापुराण ऐसा ग्रंथ है जिसके मंगलाचरण में किसी देवी देवता का नाम नहीं लिखा, तो फिर वंदना किसकी की? बड़ा सुंदर व्यास जी ने मंगलाचरण किया। चारिथे सौभिज्ञा स्वराट तेने ब्रह्म हृदयादि कवि मोहयन्ति यति सूर्या तेजो बारी मृदा यथा विनिमयो यत्रेत्र सजगो मृषा धामिना स्वयं सदा निरस्ति कुहकम सत्यम परम धीमहि। भागवत जी के मंगलाचरण में व्यास जी ने मंगलाचरण किया और उस मंगलाचरण में वंदना किसकी की? कहा सत्यम परम धीमहि, सत्य की वंदना की। अब किसी ने व्यास जी से पूछा कि आपने इस मंगलाचरण में कौन से सत्य की वंदना की है? तो नाम नहीं बताया, गुण बताए। कहा जन्माधस्य तोन्वयादि तरतस चार्थे सुभिज्ञा स्वराट। जिस प्रभु ने इस संसार को जन्म दिया है उस प्रभु की मैंने वंदना की। तो किसी ने पूछ लिया कि वेदों में तो वर्णन है कि हिरण्यगर्भ के द्वारा संसार को बनाया गया, ब्रह्मा जी के द्वारा संसार को बनाया गया, तो क्या आपने ब्रह्मा जी की वंदना की है? व्यास जी बोले ना, तेने ब्रह्म हृदयादि कवि मोहयन्ति यत सूर्या। कहा जिस प्रभु ने ब्रह्मा जी को भी बनाया है और केवल मात्र अपने संकल्प से ही ब्रह्मा जी को वेद वेदांतरों का ज्ञान दे दिया। धामना स्वयं सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि, सत्य की वंदना की। अब सत्य की वंदना इसलिए भी की है, यदि यहाँ पर भगवान का नाम लिख देते कि कृष्णम परम धीमहि, तो दुनिया के लोग सोचते कि क्या कृष्ण ही सत्य है? राम सत्य नहीं है, शिव सत्य नहीं है, कृष्ण का अकेला नाम लिखा, तो इसलिए कृष्ण का भी नाम नहीं लिखा, क्योंकि राम भी सत्य है, कृष्ण भी सत्य है, शिव भी सत्य है। तो केवल एक शब्द लिखकर, सत्य लिखकर सबका नाम सत्य में ही एक शब्द में सबकी वंदना कर दी। सत्यम परम धीमहि, सत्य की वंदना की। अब यहाँ पर महाराज सूत जी महाराज से शौनक ऋषि प्रश्न करने लगे, कहने लगे भगवान हमारे मन में कुछ प्रश्न हैं और हम चाहते हैं कि आप हमारे उन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। और जो प्रश्न शौनक ऋषियों ने सूत जी से किए हैं, ये सभी प्रश्न हम आपके हृदय में भी आते हैं। शौनक ऋषियों ने पहला प्रश्न सूत जी से किया कि मानव के लिए सबसे बड़ा धर्म क्या है? क्या रोज पूजा पाठ करना धर्म है? क्या रोज मंदिर जाना धर्म है? सबसे बड़ा धर्म क्या है? पहला प्रश्न किया। फिर दूसरा प्रश्न किया कि देवता श्रेष्ठ कौन है? कोई कहता राम जी श्रेष्ठ है, कोई कहता हनुमान जी श्रेष्ठ है, कोई कहता कन्हैया श्रेष्ठ है, तो देवता श्रेष्ठ कौन है? फिर तीसरा प्रश्न किया कि भगवान के अवतार कितने हैं? और चौथा प्रश्न किया कि वेदों में भगवान को अजन्मा क्यों कहा गया? जब भगवान अवतार धारण करते हैं तो वेदों में भगवान को अजन्मा क्यों कहा? और पांचवा प्रश्न किया कि वक्ता श्रेष्ठ कौन है? और छठवां प्रश्न किया
कि जब भगवान इस धराधाम को छोड़कर गए तो धर्म किसकी शरण में गया। ये 6 प्रश्न सौनक ऋषियों ने सूत जी महाराज से किए। सूत जी कहने लगे कि हम आपके प्रश्नों के उत्तर तो देंगे, लेकिन उससे पहले हम श्री सुखदेव जी महाराज का ध्यान कर ले। सौनक ऋषि पूछने लगे, भगवान आप बार बार सुखदेव जी का नाम लेते हैं, सुखदेव जी कौन है? तो सूत जी महाराज सौनक ऋषियों को सुखदेव जी के जन्म की कथा श्रवण कराने लगे। एक बार गोलोक धाम में किशोरी श्री राधा रानी की गोदी में एक नन्हा सा तोता खेल रहा था। वो नन्हा सा तोता जब खेल रहा था तो राधा रानी उस तोते से बोली कि बेटा आप संसार में जाओ और जाकर जन जन में भागवत का प्रचार करो। तो वो नन्हा सा तोता कहने लगा, माँ संसार में जाते ही विष्णु की माया पकड़ लेती है। भगवान की माया बड़ी प्रबल है, किसी को नहीं छोड़ा भगवान की माया ने। मैं संसार में नहीं जाऊंगा। राधा रानी ने वचन दिया कि मैं आपको वचन देती हूँ, आपके ऊपर विष्णु की माया का कोई असर नहीं होगा। जब राधा रानी ने वचन दिया तो वो नन्हा सा तोता राधा रानी से वचन लेकर मृत्यु लोक में आया और आकर एक पक्षिणी के गर्भ में स्थापित हो गया। अब एक दिन वही पक्षिणी कैलाश पर्वत से उड़ती हुई जा रही थी, तो उसने वो अपना गर्भस्थ अंडा कैलाश पर्वत पर ही छोड़ दिया। समय बीतता गया, नारद जी को लगा कि सुखदेव जी का जन्म होना चाहिए, तो आज नारद जी नारायण नारायण करते हुए कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। जब कैलाश पर्वत पर गए तो क्या देखा, भगवान शंकर तो ध्यान में बैठे हुए हैं। जब भगवान शंकर ध्यान में बैठे हुए थे, मां परम्बा ने देखा नारद जी को तो प्रणाम किया और पूछने लगी, भगवान बड़े दिनों में आपके दर्शन हुए, आजकल आपके दर्शन नहीं होते। तो नारद जी ने कहा कि देवी आजकल मैंने संसार में आना जाना बंद कर दिया है। क्यों? क्योंकि कहीं भी सच्चा प्रेम नहीं रहा। हर जगह सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करहे सब प्रीति। हर जगह छल कपट ढोंग भरा हुआ है, इसलिए मैंने आना जाना बंद कर दिया है। पार्वती जी बोली, महाराज यदि मैं अपनी बात कहूं तो मुझ में और मेरे पति में तो बड़ा ही प्रेम है, बड़ा ही अनुराग है। मेरे पति मुझसे कोई बात नहीं छुपाते, हर बात मुझे बताते हैं, और तो और अपना गुरु मंत्र भी बता दिया। लेकिन कहते हैं गुरु मंत्र हमेशा गुप्त रखना चाहिए, कभी अपना गुरु मंत्र हमें किसी को बताना नहीं चाहिए। अब जैसी कहा कि गुरु मंत्र बताना नहीं चाहिए, गुप्त रखना चाहिए। पार्वती जी बोली, भगवान शंकर तो मुझे हर बात बताते हैं, सारी बात मुझे बता दी। अब जैसी कहा कि सारी बात मुझे बता दी, तो नारद जी बोले कि जब भगवान शंकर सारी बात आपको बताते हैं तो ये बात तो जरूर बताई होगी कि वो अपने गले में जो मुंडों की माला धारण करते हैं, जो मुंडों की माला पहनते हैं, उस माला में किसके मुंड लगे हुए हैं। पार्वती जी चुप हो गई। कहा महाराज हर बात बताते हैं, पर ये बात कभी नहीं बताई कि उस माला में किसके मुंड लगे हैं। नारद जी बोले, देवी फिर कैसा प्रेम, आप जानो, मुझे कोई लेना देना नहीं है। इतना कह के भगवान शंकर वहां से चले गए। जब भगवान शंकर वहां से गए, नारद जी आए, नारद जी चले गए, और जब भगवान शंकर वहां पर आए तो देखा पार्वती जी क्रोधित बैठी हुई थी। कहने लगी, महाराज आप मुझसे प्रेम नहीं करते, आप कपटी हो। भगवान शंकर ने कहा, मैंने कौन सा कपट कर लिया आपसे। पार्वती जी ने कहा कि आप यदि मुझसे प्रेम करते तो आपने कभी बताया कि अपने गले में जो मुंडों की माला पहन रखी, इस माला में किसके मुंड लगे हैं। भगवान शंकर बोले, देवी
यदि वास्तव में कोई हमारे प्रेम का प्रमाण है तो वो यही माला है। जितनी बार भी आपने अपनी देह को त्यागा उतनी बार ही मैंने आपके मुंड को इस माला में धारण कर लिया। पार्वती जी बोली फिर तो आप महाकपटी हो, मैं बार बार मर जाती हूँ, आप मेरे मुंड को माला में धारण कर लेते हो। आपने कौन सी जड़ी बूटी खा रखी है जो आप कभी नहीं मरते? यदि आप मुझसे प्रेम करते तो वही जड़ी बूटी आप मुझे भी खिला देते। भगवान शंकर बोले देवी मैंने कोई जड़ी बूटी नहीं खाई है, मैंने अमर कथा सुनी है और जो अमर कथा सुन लेता है वो अमर हो जाता है। पार्वती जी चरणों में बैठ गई और कहने लगे भगवान मुझे भी अमर कथा सुनाइए। भगवान शंकर माता पार्वती को अमर कथा श्रवण करा रहे हैं। बड़े ही प्रेम से मां परम्बा अमर कथा को सुन रही हैं। और आज कुछ ही देर में हम सभी के बीच में बड़ी सुंदर बांके बिहारी लाल की झांकी का हम आप सभी दर्शन करेंगे। जो स्वरूप वृंदावन बिहारी की देख छटा मेरो मन है गयो लटा पटा। बांके बिहारी की देख छटा मेरो मन है गयो लटा पटा। बांके बिहारी की देख छटा मेरो मन है गयो लटा पटा। लटा पटा हेरी लटा पटा, लटा पटा हेरी लटा पटा, लटा पटा हेरी लटा पटा, लटा पटा हेरी लटा पटा। बांके बिहारी की देख छटा मेरो मन है गयो लटा पटा। ए बांके बिहारी की देख छटा मेरो मन है गयो लटा पटा। जय हो बांके बिहारी लाल की जय हो। बांके बिहारी लाल की जय हो। और हम सभी के बीच में बिहारी जी की बड़ी सुंदर झांकी आई हुई है। तो जो भी बिहारी जी का पूजन करना चाहें, जो भी हमारी माताएं बहनें, जो भी दादाजी भैया जी लोग जिनका भाव हो, तो एक एक करके सभी लोग मंच पर आकर बिहारी जी का पूजन कर सकते हैं। क्योंकि अभी तो शुरुआत है, अब नित्य प्रति रोज नई नई झांकी का दर्शन करने भगवान के मुकुट की महिमा होती है। भैया इसको थोड़ा बढ़ा दीजिए। मुकुट सर पे धारण करा दिया जाए तो फिर वो भगवान का ही अंश माना जाता है। तो जिसका भी भाव हो बिहारी जी का पूजन करने का, प्रणाम करने का, तो अपने स्थान से उठकर एक एक करके सभी लोग आके बिहारी जी का पूजन कर सकते हैं। जिनका भी भाव हो, जो भी माताएं बहनें आना चाहें तो एक एक दो दो करके सभी आकर बिहारी जी का पूजन करें। पूजन करने के बाद अपने स्थान पर जाकर सभी लोग बैठते जाएंगे। तो जिनका भी भाव हो एक एक दो दो करके आते रहे। बांके बिहारी की देख छटा मेरो मन है गयो लटा पटा। बांके बिहारी की देख छटा मेरो मन है गयो लटा पटा। लटा पटा हेरी लटा पटा, लटा पटा हेरी लटा पटा, लटा पटा हेरी लटा पटा, लटा पटा हेरी लटा पटा। बांके बिहारी की देख छटा मेरो मन है गयो लटा पटा। ए बांके बिहारी की देख छटा
मुकुट श्यामल तन धारी, मोर मुकुट श्यामल तन धारी, कर मुरली अधरन सज प्यारी, कर मुरली अधरन सज प्यारी, कर मुरली अधरन सज प्यारी, कर मुरली अधरन सज प्यारी। कांवर में बांधे पीलो पटा, पीलो पटा, मेरो मन है गयो लटा पटा। बांके बिहारी की देवी चटा, देवी चटा, मेरो मन है गयो लटा पटा। बांके बिहारी की देख छटा, देख छटा, मेरो मन है गयो लटा पटा। बांके बिहारी की देवी चटा, देवी चटा, मेरो मन है गयो लटा पटा। जय हो बांके बिहारी लाल की जय हो। पनिया भरन यमुना तट आई, पनिया भरन यमुना तट आई, पनिया भरन यमुना तट आई, पनिया भरन यमुना तट आई। बीच में मिल गए कृष्ण कन्हाई, बीच में मिल गए कृष्ण कन्हाई, बीच में मिल गए कृष्ण कन्हाई। बीच में मिल गए कृष्ण कन्हाई। छोड़ दियो पानी को घटा, पानी को घटा, तेरा मन है गयो लटा पटा। बांके बिहारी की देवी जटा, देवी जटा, मेरो मन है गयो लटा पटा। बाकी बिहारी की देख छटा, देख छटा, मेरो मन है गयो लटा पटा। बांके बिहारी की देवी जटा, देवी जटा, मेरो मन है गयो लटा पटा। हरि ओम। कब से खोजू बनवारी को, 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 बनवारी को गिरधारी को, बनवारी को गिरधारी को, बनवारी को गिरधारी को, बनवारी को गिरधारी को। कोई बता दे उसका पता, उसका पता, मेरो मन है गयो लटा पता। एवं के बिहारी की देवी जटा, देवी जटा, मेरो मन है गयो लटा पटा। बाकी बिहारी की देख छटा, देख छटा, मेरो मन है गयो लटा पटा। बांके बिहारी की देवी जटा, देवी जटा, मेरो मन है गयो लटा पटा। ये हो।
बोले बांके बिहारी लाल की। और देखिए जिन्हें भी श्री बांके बिहारी लाल का पूजन करना है शीघ्र आएंगे, सभी से निवेदन है जिन्हें भी आना है आप सभी शीघ्र आएंगे। श्री ओ मेरे बांके बिहारी लाल तू इतना न करियो श्रृंगार, नजर तोहे लग जाएगी कान्हा, नजर तोहे लग जाएगी कान्हा, नजर तोहे लग जाएगी। ओ मेरे बांके बिहारी लाल, मेरे बांके बिहारी लाल तू इतना न करियो श्रृंगार, नजर तोहे लग जाएगी कान्हा, नजर। बांके बिहारी लाल की जय हो। बांके बिहारी लाल की ओ तेरी सुरतिया पे मन मोरा अटका, तेरी सुरतिया पे मन मोरा अटका, तेरी सुरतिया पे मन मोरा अटका, सुरतिया पे मन मोरा अटका। प्यारा लगे तेरा पीला पटका, प्यारा लगे तेरा पीला पटका, तेरी सुरतिया पे मन मोरा अटका, तेरी सुरतिया पे मन मोरा अटका। प्यारा लगे तेरा पीला पटका, ओ तेरी टेढ़ी तेरी टेढ़ी तेरी टेढ़ी मेरी चाल तू इतना न करियो श्रृंगार, नजर तोहे लग जाएगी कान्हा रे, नजर तोहे लग जाएगी कान्हा रे, नजर तोहे लग जाएगी। ए मेरे बांके ओ मेरे बांके, मेरे बांके बिहारी लाल तू इतना न करियो श्रृंगार, नजर तोहे लग जाएगी कान्हा रे, नजर तोहे लग जाएगी। शिव वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हरि बोल। ओ तेरी मुरलिया पे मन मेरो अटका, तेरी मुरलिया पे मन मोरा अटका, तेरी मुरलिया पे मन मेरा अटका, तेरी मुरलिया पे मन मोरा अटका, तेरी मुरलिया पे मन मेरा अटका, तेरी मुरलिया पे मन मोरा अटका। हे प्यारा लगे तेरा नीला पटका, 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 प्यारा लगे तेरा नीला पटका। ओ तेरी मुरलिया पे अन मोरा अटका, मुरलिया पे मन मोरा अटका, प्यारा लगे तेरा नीला पटका, प्यारा लगे तेरा नीला पटका। तेरे घूंगर तेरे घूंगर तेरे घूंगर वारे बा तू इतना न करियो श्रृंगार, नजर तोहे लग जाएगी कान्हा रे, नजर तोहे लग जाएगी कान्हा रे, नजर तोहे लग जाएगी। मेरे बांके बिहारी लाल तू इतना न करियो श्रृंगार, नजर तोहे लग जाएगी कान्हा रे, नजर तोहे लग जाएगी। बांके बिहारी लाल की जय हो।
तेरी कमरिया पे मन मोरा अटका, तेरी कमरिया पे मन मोरा अटका, ओ तेरी कमरिया पे मन मोरा अटका, तेरी कमरिया पे मन मोरा अटका, प्यारा लगे तेरा काला पटका, प्यारा लगे तेरा काला पटका, ए प्यारा लगे तेरा काला पटका, प्यारा लगे तेरा काला पटका, तेरे गल में दंदी माँ, तेरे गल में दंदी माँ, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो लग जाएगी कान्हा रे, नजर तो लग जाएगी मेरे प्यारे, नजर तो लग जाएगी प्यारे, हाँ नजर तो लग जाएगी। ओ मेरे बांके, ओ मेरे बांके, मेरे बांके बिहारी लाल, तू इतना न करियो श्रृंगार, नजर तो लग जाएगी कान्हा, नजर तो लग जाएगी। बांके बिहारी लाल की हरी और एक बार सभी प्रेम श्री श्री बांके बिहारी लाल की, श्री बांके बिहारी लाल की। अब सभी अपनी अपनी जगह खड़े हो जाएं, सभी खड़े हो जाएंगे। कुछ समय भगवान के नाम की मस्ती में झूमते हुए, और जिन्हें पूजन करना है वह पूजन करते रहेंगे एक एक करके, बाकी सभी भगवान के नाम की मस्ती में झूमते हुए। एक बार प्रेम श्री श्री राधे राधे, जय राधे 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 राधे। और थोड़ा सा पीछे पीछे हो जाए, मेरा निवेदन है। एक बार सभी बहुत जोरदार जयकार लगा, बोल बांके बिहारी लाल की। और देखिए जिन्हें पूजन करना है वो पूजन करते रहेंगे। हो मुकुट शिर मोर का, मेरे चित चोर का, बड़ा सुंदर स्वरूप श्री बांके बिहारी लाल का। सभी मस्ती में झूमते हुए, हो दो नैना नैना नैना, दो नैना नैना नैना, दो नैना घनश्याम के कटीले हैं कटार से, दो नैना घनश्याम के कटीले हैं कटार से, दो नैना घनश्याम के कटीले हैं कटार से, दो नैना घनश्याम के कटीले हैं कटार से। हो मुकुट शिर मोर का, मुकुट शिर मोर का, मुकुट शिर मोर का, मुकुट शिर मोर का, मेरे चित चोर का, मेरे चित चोर का, दो नैना नैना नैना, दो नैना नैना नैना, दो नैना घनश्याम के कटीले हैं कटार से, दो नैना घनश्याम के कटीले हैं कटार से। जय हो। बांके बिहारी लाल की। कमल ल जाए तेरे नैनों को देख के, कमल ल जाए नैनों को देख के, फूली घटाए तेरी गजरे की रेख पे, फूली घटाए तेरी गजरे
नैना नैना दो नैना घनश्याम के कटिले हैं कतार से, दो नैना घनश्याम के कटिले हैं कतार से। ओ मुकुट शिरोमणि का, मुकुट शिरोमणि का, मेरे चित चोर का, मेरे चित चोर का। दो नैना 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 दो नैना 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 दो नैना घनश्याम के कटिले हैं कतार से, दो नैना घनश्याम के कटिले हैं कतार। आगे बिहारी लाल की। और कौन कौन दीवाना है ठाकुर जी का, दोनों हाथ रख गए। सभी दीवाने प्रेम से श्रार है राधे राधे। ओ मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। है, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, ओ मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, कमली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा। है, मेरा दिल तो मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। ऐसे नहीं, ऐसा लग रहा है यही दीवाने हैं, पीछे नहीं, आप नहीं हो मैया, नहीं है, दोनों हाथ रख के शियार है रहे। अगर दीवाने हैं दोनों हाथ रख मस्ती में। ओ मेरा दिल तो मेरा दिल तो मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। ओ मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, कमली वाले तेरा, कमली वाले तेरा। इन नजरों का निशाना हो गया मुरली वाले तेरा, नजरों का निशाना हो गया मुरली बाकी में हरि लाल की। हरि और देखिए आज कथा का दूसरा दिन है। आज से ही आप हम सभी कम से कम नहीं, इन 7 दिनों में तो कम से कम बिहारी जी और राधा रानी के बनकर रहे। दोनों हाथ उठाकर कहिए, ये आज से प्रण लिए, कम से कम नहीं 7 दिन इनमें तो हम बिहारी जी के और राधा रानी के बनकर रहे। हम हाथ उठा कर कहते हम हो गए राधा रानी के, हम हाथ उठा कर कहते हम हो गए राधा रानी के। ओ हम हो गए राधा रानी के, हो गए राधा रानी के। ऊंचे बरसाने वाली के, बरसाने हम हाथ लगे, हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के, हम हाथ उठा कर कहते हम हो गए राधा रानी के। ओ हम कल भी राधा रानी के, कल भी राधा रानी के। हम कल भी राधा
रानी के, कल भी राधा रानी के, हम आज भी श्यामा प्यारी के, आज भी श्यामा प्यारी के, हम झूम झूम कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। झूम झूम के कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। ओ राधा 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 राधा, श्री राधा 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 बांके बिहारी लाल की कोई भला कहे या बुरा कहे, भला कहे या बुरा कहे। देखिए ये जो कार्यक्रम हो रहा है इस आप सभी का है, किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं है। ये कोई एक व्यक्ति नहीं करा रहा, आप सभी मिलजुल कर करा रहे हैं। तो इसमें किसी को भी शर्म नहीं करनी कि वहां यहाँ वहां कोई ध्यान नहीं देना। 7 दिन मस्ती में झूमते हुए श्री बांके बिहारी लाल के चरणों में मन लगाकर उनकी भक्ति में रम जाइए। सभी कहिए हो कोई भला कहे या बुरा कहे, भला कहे या बुरा कहे, जो कहता है सो कहता रहे, कहता है जो कहता रहे। कोई भला कहे या बुरा कहे, भला कहे या बुरा कहे, हज कहता है सो कहता रहे, कहता है जो कहता रहे। हम झूम झूम गुण गाएंगे हम हो गए राधा रानी के। झूम गुण गाएंगे हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। एक बार सभी दोनों हाथ उठा के राधा नाम लेंगे, फिर आरती की तरफ चलेंगे। सभी दोनों हाथ उठा करके राधा नाम लेंगे, इसके बाद आरती की तरफ चलेंगे। सभी प्रेम से बोली श्री राधे राधे, जय 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 राधे राधे। जय जय श्री राधे। एक बार सभी प्रेम श्री श्री राधे राधे, जय राधे राधे। आरती दे देंगे नीचे, सभी मिलकर के आरती करेंगे भगवान की। नीचे बोलिए बांके बिहारी भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। और कल आप हम सभी बड़ा ही सुंदर भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती जी का विवाह उत्सव बड़ी सुंदर झांकी के साथ दर्शन करेंगे। देखिए बच्चों हट जाओ आप सभी, और सभी जिन्हें भी आरती करनी है एक एक करके सभी आरती कर सकते हैं। देखिए कोई भी ये अपने मन में भाव न रखे कि यह कार्यक्रम कोई एक व्यक्ति करा रहा है, आप सभी का कार्यक्रम है, इसको पूर्ण करना आप सभी की जिम्मेदारी है। तो सभी मिलकर के इस कार्यक्रम में अपना पूर्ण सहयोग दें और इस कार्यक्रम को भगवान के चरणों तक सम्मिलित करें। सभी से निवेदन है, सभी अपना इसमें पूर्ण बढ़ चढ़ करके भाग लेंगे। जय जय श्री राधे। एक एक करके सभी आरती कर लें। और कल बड़ी सुंदर भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती जी की झांकी के साथ आप हम सभी दर्शन करेंगे, बड़ा सुंदर विवाह उत्सव मनाएंगे। एक बार सभी प्रेम श्री राधे राधे।
आइए सभी मिलके आरती करें। हरि ओम महचंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो हजायत श्रोत्रा द्वादश प्राण चमुखदग्नि न जायतः। श्री